हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मिरर पोइम से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड व्हेन द मिरर सेज आई स्वेलो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मिरर एक नॉन लिविंग थिंग है और अपने लिए वो क्या वर्ड यूज कर रहा है अपने आप को ड्रेस करने के लिए, आई स्वेलो। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया वो कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन है। द मिरर मीन्स टू से दैट इट एक्सेप्ट्स अ रियलिटी एज इट सीज, यानी ये जिस तरह की रियलिटी इसको दिखती है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी ये कि जो प्रेजेंट होगा वही इसके लिए मैटर करेगा। बट द ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी शोन बाय द मिरर। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपने आप को यंग देखना चाहते हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बट अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। हाउ डज द मिरर यूजली पास इट्स टाइम। मिरर अपना टाइम कैसे पास करता है। तो जो मिरर है यूजली पासिस इट्स टाइम बाय लुकिंग एट द वॉल कॉन्टिन्यूसली एंड स्टेडली, यानी सामने एक वॉल है जिसको लगातार देखते रहता है ये। और बट द मिरर्स कंटेम्पलेशन इज डिस्टर्ब्ड व्हेन समबडी पासिस बाय बिटवीन द मिरर एंड द वॉल। लेकिन उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ऑल ऑफ ए सडन डिस्टर्ब हो जाती है जब कोई पास से निकलता है बिटवीन द मिरर एंड द वॉल, यानी इन दोनों के बीच में से, मिरर और वॉल के बीच में से जब भी कोई पास से निकलेगा तो वो इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। द मिरर्स मेडिटेशन इज ब्रोकन फॉर सम टाइम। और साथ में जो वॉल है जिसपे पिंक स्पेकल्स हैं, पिंक पैचेस हैं, धब्बे से हैं, हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द मिरर्स हार्ट, और ये मिरर के हार्ट का एक हिस्सा बन चुकी है। अब क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिस्टर्ब्स द मिरर्स कंटेम्पलेशन ऑफ द ऑपोजिट वॉल, यानी क्या चीज़ ऐसी है जो डिस्टर्ब करती है मिरर की कंटेम्पलेशन, यानी जो सामने वाली वॉल को देख के कोई ना कुछ सोचता रहता है। तो वो किस चीज़ को ये क्या चीज़ है उसको जो डिस्टर्ब करती है। ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन कंटेम्पलेशन को जो चीज़ डिस्टर्ब करेगी वो है किसी न किसी का फेस या फिर डार्कनेस। यानी द मिरर्स कंटेम्पलेशन ऑन द ऑपोजिट वॉल इज डिस्टर्ब्ड when somebody passes by between the mirror and the wall, and the darkness or the night is also the time when the view of the wall is not available to the mirror and the wall has become an integral part of the mirror's existence। और वॉल जो है ना वो ऐसा लगता है कि मिरर की लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है और ये उससे अलग नहीं हो सकता। क्वेश्चन 4 है, why does the mirror appear to be a lake in the second stanza, what ऑफ द मिरर डू यू थिंक इज बीइंग रेफर टू हियर। यानी यहाँ मिरर को क्या प्रेजेंट किया गया है जब लेक से कंपैरिजन कर लिया जाता है। तो द मिरर अपीयर्स टू बी अ लेक इन द सेकंड स्टैंजा बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ मिरर, क्योंकि उस टाइम ना लेक जो है वो मिरर की तरह काम करती है। द मिरर रिफ्लेक्ट्स इमेजेस जस्ट लाइक द लेक, यानी लेक की तरह इमेजेस को रिफ्लेक्ट करती है। द वुमन बेंड्स ओवर द लेक ऑल्सो टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ हर सेल्फ लाइक शी डज इन द मिरर, जैसा कि मिरर में वो अपने आप को देखती है वैसे वो लेक में अपने आप को देखने की कोशिश करती है। बट द इमेज रिफ्लेक्टेड इन द लेक इज अनक्लियर बिकॉज ऑफ द वेव्स। लेकिन जो इमेज है जो इस लेक में दिखाई गई है वो अनक्लियर है। क्यों? क्योंकि वेव्स की वजह से पानी जो है स्टेबल नहीं है और उसमें हल्की हल्की मूवमेंट होती रहती है और आपकी इमेज भी आपको क्लियर नहीं दिख पाएगी, चाहे कोई भी है तो वो इमेज क्लियर नहीं नजर आ पाती। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द वुमन सर्चिंग फॉर इन द डेप्थ ऑफ द लेक, यानी वुमन क्या चीज सर्च कर रही है लेक की डेप्थ में। तो द वुमन इज ट्राइंग टू लुक फॉर हर यूथ, वो अपना यूथ ढूंढ रही है विच इज लोस्ट, जो कि ऑलमोस्ट गुम हो चुका है। शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू लुक फॉर हर ब्यूटी, वो अपनी ब्यूटी देखना चाहती है। द वुमन लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर एवरी डे, वो अपने आप को हमेशा ही वहाँ देखती है। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर लुक्स इन द मिरर, क्योंकि ये उसको थोड़ा सा स्पेकल लुक्स नज़र आता है उसका, और उसके जो फेसेस हैं थोड़ा जुरियाँ नज़र आती हैं, फ्रेशनेस नज़र नहीं आती। क्यों? ओल्ड एज हो चुकी थी। तो इसी वजह से वो क्या करती है, शी टर्न्स टू द लेक सो दैट शी मे फाइंड हर ब्यूटीफुल लुक्स इन द डेप्थ ऑफ द लेक। तो वो लेक में अपने आप को देखने की कोशिश करती है, या फिर कैंडल लाइट में या फिर मून में, ताकि उसकी जो एग्जैक्ट ब्यूटी उसको नज़र आ सके। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो बूढ़ी हो चुकी है तो इसलिए बूढ़ी ही नज़र आएगी वो। Question 6, how does the narrator convey the fact that the woman looking at her reflection in the lake is deeply distressed। अब कैसे जो है नरेटर इस बात को कन्वे करता है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है जो कि लेक की तरफ गई है वुमन। तो देखिए जो वुमन लुकिंग एट रिफ्लेक्शन इन द लेक इज डीपली डिस्ट्रेस्ड, उसका रीजन है बिकॉज इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर ट्रू इमेज, ये उसकी ट्रू इमेज को दिखाता है। शी अगेन मीट्स द सेम रियलिटी दैट हर फेस हैज बिकम अगली, और वो उसको सेम रियलिटी फिर से नज़र आती है कि उसका फेस अगली हो चुका है, अच्छा नहीं दिख रहा है, एंड फुल ऑफ स्पेकल्स हैं, रिंकल्स हैं,
So she turns to liars like the candles or the moon which hide the reality and satisfy her vanity। और ये उसकी सच्चाई से तो उसको दूर भगा देते हैं और उसकी वैनिटी को, उसकी जो एक यूजलेसनेस वाली थॉट होती है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, बट इवन देन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसे क्वेश्चन 7 है, व्हाट मेक्स द वुमन स्टार्ट क्राइंग। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वुमन रोना शुरू कर देती है। तो द वुमन स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज शी इज बी मॉर्निंग हर लॉस्ट ब्यूटी, क्योंकि वो एक तो अपनी जो खोई हुई ब्यूटी है ना उसके ऊपर वो नाराज है, सैड है, उसको ये लग रहा है कि वो दोबारा यंग नहीं देखेगी, तो वो रोना भी शुरू कर देती है। शी नोज द ट्रूथ दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम शी हैज ग्रोन ओल्ड एंड अगली एंड दो she tries to satisfy her vanity by looking at herself in the light of the candles or moon। लेकिन जो हम कहेंगे अल्टीमेट सच्चाई है वो क्या है, वो ये है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और इस बात को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और वो अब सुंदर नहीं रही है। लेकिन when this realization draws upon her she फ्रेट्स एंड फ्यूम्स एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। और फिर वो ऑल ऑफ ए सडन वो रोने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी ब्यूटी को लॉस कर चुकी है। बट ये पोइट ये कहना चाहता है कि उसे इस बात का या उसे इस बात को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल रियलिटी कि अब वो दोबारा यंग कभी नहीं दिख सकती। क्वेश्चन 8 है, what, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what do you think the terrible fish in the last line symbolizing and what is the poetic device used here। जो लास्ट लाइन के अंदर terrible fish वर्ड यूज किया गया है और एक किस चीज का सिंबल है। तो जो terrible fish है लास्ट लाइन में रेफर करता है जो fretting and fuming woman है who has lost her beauty, जो अपनी ब्यूटी को हो चुकी है। It can also refer to the terrible looks of the lady with speckles and wrinkles। और इसमें हमें उसके जो speckles, wrinkles सब नजर आते हैं and the agitation on her face and anger reflected in her behavior। और जो उसके जो फेस पे एजिटेशन वाला लुक है, थोड़ा सैडनेस वाला, थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा डिप्रेशन, यानी सारे नेगेटिव जो व्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं उसके बिहेवियर में ऑल्सो भी वन ऑफ द रीजंस दैट द पोइट हैज़ यूज द फ्रेज टेरिबल फिश फॉर द वुमन। हो सकता है इसी वजह से उसने ये फ्रेज यूज किया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए, लिस्ट आउट द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिरर एंड ऐड अ फ्यू मोर एडजेक्टिव्स टू द लिस्ट। अब जैसे इसमें सिल्वर, एग्जैक्ट, अनमिस्टेड, ट्रूथफुल, नॉट क्रूअल, लिटिल गॉड, फोर कॉर्नर्ड, ये कुछ एक एडजेक्टिव हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे अनबायस्ड है, ऑमनिसेंट है, वर्चुअल एंड फेयर है। ये कुछ और एडजेक्टिव जो पॉइंट ने यूज किए हैं। सो क्वेश्चन 10 है, इन द सेकंड स्टैंजा व्हाई हैज द नरेटर रिप्लेस्ड द मिरर विद अ लेक। अब वो कहता है कि रिप्लेस क्यों किया है मिरर को लेक के साथ, तो सेकंड स्टैंजा में ऐसा क्यों किया पोइट ने। तो हम कहेंगे द पोइट हैज कंपेयर्ड द मिरर टू अ लेक एज वन कैन सी वंस reflection clearly in the lake and the woman wanted to be sure if she had really lost her beauty and charm। वो एक्चुअली में ये श्योर करना चाहती क्या सच में उसकी ब्यूटी और चार्म जा चुका है। 11 नंबर, so mirror is god like in its objectivity and its incapability of emotional response elucidate करना है। तो mirror is addressed as an inanimate object, उसको एक ऐसी ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया गया है तो which sets out to define itself and its functions and does so with the exactitude that is a part of its nature। यानी इस तरीके से उसको दिखाया गया कि वो अपने आप को भी डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वे से। वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, मैं गलत नहीं हूँ और उसके प्री कंसेप्शंस नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई इनएबिलिटी टू रीजन नहीं है। सो इट इज़ ओमनिवरस एंड स्वेलोज एवरीथिंग। अब देखो किसी से कोई मोह माया, कोई प्यार नहीं है और सब कुछ स्वेलो कर लेता है। अच्छा हो बुरा हो, जो मिरर में देखना चाहेगा ये उसको वैसे ही दिखाएगा। So it confronts without making judgment that might blur, mist or distort। So it is god-like in its objectivity and its capability of emotional response। तो most of the time ये opposite wall को reflect करता है, देखता है और बिल्कुल faithfully और reproducing its colors and designs until darkness, जब तक इसको darkness आके supervene नहीं करती और faces intrude नहीं करते तो तब तक ये उसको देखता ही चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन 12 है, जो इनर टर्मोइल ऑफ वुमन है वो मिरर में कैसे दिखाई गई है। तो ये इसके लिए सारे एग्जांपल्स आप इसमें डाल सकते हैं। जो लास्ट लाइन ऑफ द पोएम एंड्स विद सच अ ड्रास्टिक एंड अनसाइटी पैरेलल टू डिस्क्राइब द वुमन्स एजिंग रिफ्लेक्शन। उसके जो बिटर रिसेंटमेंट अबाउट हर कंडीशन है एंड द फिश जो एपिटोमाइज करती है क्रिएचर्स इनएबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द सी ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स
कि कोई भी जो है टाइम को एक सी से कंपेयर किया गया है कि कोई भी जो है ना इससे बच नहीं सकता है। जैसे फिश है वो सी के अलावा कहीं जा नहीं सकती, कहाँ जाएगी अल्टीमेटली, चाहे छोटी छोटी रिवर भी हैं वो भी सी में जाके मिल जाती हैं। तो द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट अ फिश फील्स रेस्टलेस out of water in the same way a woman feels agitated to find herself as an old one in the mirror। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक सिंबल के तौर पे दिखाया गया कि जैसे एक ओल्ड वुमन या एक ओल्ड मैन अपने आप को मिरर में देख के और परेशान हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में परेशानी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यही एक थीम भी है जो इस वुमेन के थ्रू हमें दिखाया गया। Anyway, with these questions I stop the video, but if you want anything else in history, SST or class 10th or any other subject, you do tell me or send me a message in the comment section box. I'll definitely provide the material as early as possible. Till then, goodbye and have a very nice day.